Good morning students, welcome in online class, 8th class, SST, chapter 2. In the previous class, we had read land, soil, okay. Now today we will read water cycle, uses of water, problems of water availability and conservation of water resources. ठीक है, आज हम जल, पानी क्या है, पानी कैसे है, वाटर साइकिल, जल चक्र क्या है, यूजेज ऑफ वाटर के पानी का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, क्या उपयोगिता है, प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर एबिलिटी के पानी की उपयोगिता की क्या क्या समस्याएं हैं, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज और जल संसाधन का संरक्षण. ओके, ठीक. नाउ वी विल रीड वाटर इज अ विचुअल रेन्यूएबल रिसोर्सेज. कि जल क्या है, एक महत्वपूर्ण नवीनीकरणीय संसाधन है जो कि हमें किसने दिया है, नेचर के द्वारा दिया गया एक स्रोत है. इट कवर्स 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस. और ये हमारी पृथ्वी का 3/4 भाग जो हमारी अर्थ का है, 3/4 जो हिस्सा है वो क्या है, पूरा पानी से ढका हुआ है. अर्थ इज आल्सो कॉल्ड अ वाटर प्लेनेट. और इसको हम जल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में पानी, लगभग हमारे जो है वो पानी से ढका हुआ है. नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. कि पानी का जो है वो वाटर ऑन द अर्थ, कि हमारे यहाँ पे किस अनुपात में जल है, कितना अनुपात में, कितने % पे हम उसको पीने योग्य वाटर है या कितने उसमें अपीने योग्य पानी है. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. द ओशियंस कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट अ रिच वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स लाइफ. कि जल एक हमारे यहाँ पे लगभग जल जो है यहाँ पे 3/4 एरिया को कवर किया हुआ है. और हमारे जो यहाँ पे जो महासागर है, महासागर जो हमारी पृथ्वी की सतह पे 2/3 इट मीन्स 2/3 भाग को ढके हुए हैं. कौन, ओशियंस, महासागर. सरफेस. और हमारे यहाँ पे वो विभिन्न प्रकार के सच अ वैरायटी ऑफ रिच वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ, जो कि हमारे यहाँ पे पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं. द ओशियन वाटर इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंज्यूमेशंस ड्यू टू द सॉल्टिनिटी. कि हमारे जो ओशियन, सागरों का जो पानी है वो मनुष्य के लिए, मानवीय उपयोग के लिए सही नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नमकीन, लवण, उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा नमक की मात्रा होती है. फ्रेश वाटर इज जस्ट अबाउट 2.7% ऑफ टोटल वाटर ऑफ द अर्थ. हमारे पृथ्वी के पूरे पानी में ओनली 2.7% वाटर जो है जो फ्रेश वाटर है. Whereas 70% of the ocean in the from the ice sheets and glaciers in Antarctica, Greenland and mountain regions. कि हमारे इसका 70% जो लगभग हम 2.7% में भी जितना लगभग 70% जो है वो भाग वो बर्फ की चादरों से और हिमालयों में बर्फ के जमने से, इनके कारण अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है. Only 1% of fresh water is available and fit for humans. Only 1% वाटर जो है जो मनुष्य के लिए, मनुष्य के पहुंच के लिए है और उसके मतलब जो पीने योग्य है, काम करने योग्य है, तो वो सिर्फ 1% वाटर है जो मनुष्य को यूज करने के लिए. इट इज फाउंड एज ए ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर इन रिवर्स, लेक एज वाटर वेपर इन द एटमोस्फियर. कि ये जो जल है भूमि में, नदियों में, झीलों में, मनुष्य के अंदर, पृथ्वी के अंदर, पृष्ठभूमि के अंदर, वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में, वाटर साइकिल जिसको बोलते हैं हम, कि उसके रूप में वाटर वेपर, जलवाष्प के रूप में हमारे वातावरण में या वायुमंडल में पाया जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर साइकिल. आप सबको पता है वाटर साइकिल क्या होता है, कि जो पानी, समुद्रों का जो पानी है, गर्मी से, हीट से जब भाप बन के ऊपर जाता है तो बादलों का निर्माण करता है. फिर वही बादल पहाड़ों पे, इन पे गिरते हैं, फिर वही
बनने को वाटर साइकिल कहा जाता है। द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, कि हमारे यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ रिमेन्स कांस्टेंट, कि जो पानी है पृथ्वी पर, जल जो है, इट मीन्स वाटर कैन नॉट नाइदर बी एडेड नॉट सब्ट्रैक्टेड, कि हमारे पृथ्वी पर जल जो है सबसे अधिक मूल्यवान है, सबसे अधिक कीमती है। आपको पता है पानी कितना हमारी बॉडी के लिए एक अशिष्ट पार्ट है, कि हमारी बॉडी के लिए बहुत अति आवश्यक हिस्सा है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि हम अगर पानी, खाना, इनके बगैर हमारा जीवन संभव नहीं है। और ये इट मीन्स वाटर कैन नाइदर नॉट बी, क्योंकि हम इसको ना तो घटा सकते हैं और ना ही इसको बढ़ा सकते हैं। क्या आप जल के लेवल को घटा बढ़ा सकते हो क्या? नहीं, इम्पॉसिबल है। It emissions only seems to vary because its constant motions flying through the oceans, the air, the land and back again through process of evaporation, precipitation, runoff. This is referred to a water cycle. कि इसी, क्योंकि वाष्पीकरण के बाद मैंने अभी जैसे बताया आपको कि सागरों में पानी का भाप बनकर ऊपर जाना, फिर वही बादलों का निर्माण होना, फिर वही बादलों में घर्षण होना, घर्षण के द्वारा वो पहाड़ों पे, नदियों में, समतल मैदानों पर गिरना और वही पानी वापस सागरों पे आना। तो ये पूरा एक प्रोसेस क्या है? वाटर साइकिल। दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ वाटर, कि हम पानी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। The total volume of water on the earth remains constant, कि it means we use water for a lot of purpose, like for drinking, washing, irrigations, for industries, for generating electricity through reservoirs, dams and so on। कि जल का जो हम बड़ी मात्रा में उपयोग न केवल पीने और धुलाई के लिए ही नहीं करते, बल्कि उसका इस्तेमाल हम कृषि में, उद्योगों में, बांधों के, जलाशयों के माध्यम से उसका, और लाइट बनाने में भी उसका उपयोग हम करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इज है प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, कि जल की उपलब्धता की क्या क्या समस्याएं हैं जिनका हम आज फेस कर रहे हैं, कि किन किन कारणों से बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो जहाँ पे पीने योग्य पानी की बहुत बड़ी समस्या है, कि वहाँ पे पानी उपलब्ध नहीं हो पाता। ठीक है। प्रॉब्लम, वाटर सिक्योरिटी इज अ मेजर प्रॉब्लम इन द मेनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, कि विश्व के कई प्रदेशों में जल की बहुत बड़ी समस्या है, कि वहां पे जल लोगों को नहीं मिल पाता। अधिकांश दिस रीजन इंक्लूड मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया एंड पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मेक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया, कि अधिकांश जो है अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया और पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ पार्ट्स, उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको एंड दक्षिणी अमेरिका के भाग एंड संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया, जहां पे पानी के साधन जो हैं वो बहुत कम है और वहां पे पानी की समस्याओं को हमें बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। सो वाटर शॉर्टेज में भी continuous variation of seasonal and annual precipitation security is caused by our explorations and contaminations of water sources, कि इस प्रकार जल का अभाव मौसमी एवं वार्षिक विविधता के कारण भी हो सकता है। अतः अधिक उपयोग करना, जल स्रोतों के कारण हमारे जो फैक्ट्री से निकलने के धुएं या उनके अपशिष्ट पदार्थों से हमारे पानी को दूषित करना, गंदा करना, जो हमारे पीने योग्य पानी की लेवल को कम करते हैं। तो इन सभी समस्याओं के कारण हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी की बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमारे जल संबंधी, जो हम लोगों को और कठिनाइयों का सामना करने के लिए मजबूर करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, कि क्या क्या है जल संरक्षण के, कि टुडे द वर्ल्ड फेसिंग वाटर सिक्योरिटी एज द क्लीन एक्यूरेट वाटर सोर्सेज, कि वर्तमान आज विश्व में शुद्ध और पर्याप्त जल के लिए बहुत बड़ी समस्या बन रही है, क्योंकि आज अभी प्रेजेंट टाइम में आज सबसे बड़ी समस्या जो है वो पानी की कमी है, क्योंकि पानी जो पीने योग्य पानी है वो नहीं है। इसका प्रमुख कारण क्या है? इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का बढ़ना। ठीक है। वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज बट इट इज ऑल्सो पॉपुलेशन मेक इट अनफिट फॉर यूज, कि ये संसाधन संरक्षण के कदम उठाने चाहिए, क्योंकि
नवीनीकरण संसाधन, रिन्यूएबल संसाधन है, सोर्सेज है, लेकिन इसका अधिक से अधिक उपयोग करना, ओवर यूज, इसका अधिक उपयोग करना एंड पॉपुलेशन में और प्रदूषण इसे अनुपयुक्त बना रहा है, क्योंकि पानी जो है वो दूषित होने के बाद उसको पीने योग्य उसमें कुछ नहीं रहता, इसीलिए वो पानी के लेवल को और डाउन कर रहा है। डिस्चार्ज ऑफ अंडर ट्रीटिंग पार्टली ट्रीटेड सेवेज, एग्रीकल्चर, केमिकल इंडस्ट्री इन्फ्लुएंट इन द वाटर बॉडीज आर मेजर कंटेनमेंट्स, कि यहाँ पे अधिकांश रसायनों और प्रदूषणों के कारण छोड़ने से यहाँ पे जो हमारा जो जल है वो प्रदूषित होता जा रहा है। और मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन कि क्या क्या तरीके हैं, फॉरेस्ट इन अवर वेजिटेशन कवर स्लो एंड सरफेस रन ऑफ द रेप्लेशन अंडरग्राउंड वाटर, कि वन्य और वनस्पति को धरातलीय प्रभाव को मंद करके भूमिगत जल को पुनः बढ़ाते हैं, और जैसे कि बारिश के पानी को हमें इस तरह से स्टोर करना चाहिए ताकि हम उसको यूज कर सकें। वाटर हार्वेस्टिंग एंड अदर मेथड ऑफ से सरफेस रन आउट, वाटर हार्वेस्टिंग कि जल को पृष्ठीय भूमि को बचाने की दूसरी विधि है कि जल के रिसाव को कम करने के लिए खेतों में सिंचित करने वाले नहरों को ठीक से पक्का कर देना, ताकि उसमें जिससे हम जो कृषि कार्य करते हैं उन कृषि कार्यों के लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो इस तरह से नहरों का संचालन करना ताकि उसमें हम पानी को आसानी से पहुंचा सकें। द चैनल यूज फॉर इरिगेटिंग फील्ड शुड बी प्रोबेबली लिंक्ड मिनिमाइज लूसेंट वाटर सीपेज, कि खेतों को सिंचाई करने के लिए नहरों को ठीक से संचालित करना, स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली इरिगेट एरिया बाय चेकिंग वाटर फ्लोज सीपेज एंड एवापोरेशन, कि रिसाव और वाष्पीकरण होने से जो स्प्रिंकलर से सिंचाई करना, मतलब फव्वारों से सिंचाई करना, ताकि हम उसमें छोटे छोटे जो बूंदे हैं वो पानी के सभी सरफेस को कवर करें, तो फव्वारों के द्वारा उसको सिंचाई करना। एंड ड्राई रीजन विद हाई रेट ऑफ एवापोरेशन ड्रिप एंड ट्रिंकल इरिगेशन इज वेरी यूजफुल, कि वाष्पीकरण को अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की क्या है, ड्रिप विधि से, टपकन विधि से उसका उपयोग, जैसे बूंद बूंद टपकने वाली विधि से। नाउ तो योर टॉपिक इज ओवर। I repeat again, water and water cycle, uses of water, problem of water ability and conserve of water resources. Okay.